दोस्तों, आज आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1-2-3-1-8-7 को ओडिशा के कटक में हुआ था। ये जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र जी के पिता जानकीनाथ उस समय एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी वकालत से कई लोग प्रभावित थे। आपको बता दें कि पहले वे सरकारी वकील थे। इसके बाद फिर उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कटक की महापालिका में काफी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। जानकीनाथ सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने जाते थे और लोक सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि ये खादी, स्वदेशी और राष्ट्रीय शैक्षिकी संस्थाओं के पक्षधर थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्त परिवार की बेटी थी। ये बहुत ही दृढ़ इच्छाशक्ति की स्वामिनी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। साथ ही इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती थी। सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई लिखाई साहसी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवंशा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और अपने अध्ययन से सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा नहीं देने दी थी। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन आंखों के खराब होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने पिता जानकीनाथ की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा विभाग में नौकरी हासिल की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए ये नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी। इसलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और वे भारत वापस आ गए। वहीं सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संग्राम में विजयी होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहला कदम समाचार पत्र स्वराज शुरू कर उठाया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए भी प्रचार प्रसार का काम संभाला। चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके बाद जल्द ही उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता हासिल की और 1923 में बंगाल राज्य के लिए कांग्रेस के सचिव के रूप में काम किया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया गया। इस अखबार को चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। इसके साथ ही बोस ने कलकत्ता नगर निगम के CEO पद के लिए भी सफलता हासिल की।
राष्ट्रहित की भावना सुभाष चंद्र बोस में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए आजादी के लिए भारतीय संघर्ष में उनका राष्ट्रवादी नजरिया और योगदान अंग्रेजों के साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए 1925 में उन्हें मांडले में जेल भेजा गया। नेताजी का राजनीतिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1927 में जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर एक आधार देकर विकसित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद को सुरक्षित कर लिया और गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की लड़ाई में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अपने कामों से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रहे थे, इसलिए इसके 3 साल बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर के रूप में चुना गया। 1930 के दशक के मध्य में नेताजी ने बेनिटो मुसोलिनी समेत पूरे यूरोप की यात्रा की। अपने कामों से नेताजी ने कुछ ही सालों में लोगों के बीच अपनी एक अलग छवि बना ली थी। इसके साथ ही वे एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिसके चलते वे यूथ लीडर के रूप में लोगों के प्रिय और राष्ट्रीय नेता भी बन गए। जेल में नेताजी को काटनी पड़ी सजा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेतृत्व से बिना सलाह लिए बिना भारत की तरफ से युद्ध करने के लिए वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले के विरोध में सामूहिक नागरिक अवज्ञा की वकालत की। उनके इस फैसले की वजह से उन्हें 7 दिन की जेल की सजा काटनी पड़ी और 40 दिन तक गृह गिरफ्तारी झेलनी पड़ी थी। गृह गिरफ्तारी के 41वें दिन जर्मनी जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस मौलवी का वेश धारण कर अपने घर से निकले और इटालियन पासपोर्ट में ऑरलैंडो मेजोटा नाम से अफगानिस्तान, सोवियत संघ, मॉस्को और रोम से होते हुए जर्मनी पहुंचे। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। सेना आजाद हिंद फौज के मुख्य कमांडर नेताजी के साथ ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करने के लिए भारत की तरफ बढ़ी। रास्ते में अंडमान और निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र किया गया। इसके बाद इन 2 द्वीपों का स्वराज और शहीद का नाम दिया गया। इसके साथ सेना के लिए रंगून नया आधार शिविर बन गया। बर्मा मोर्चे पर अपनी पहली प्रतिबद्धता के साथ सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी लड़ाई लड़ी और आखिरकार इम्फाल, मणिपुर के मैदान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कामयाब रहे। हालांकि राष्ट्रमंडल बलों के अचानक हमले में जापानी और जर्मन सेना को आश्चर्यचकित कर लिया। रंगून बेस शिविर के पीछे हटने से सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक हिंद फौज को प्रभावी राजनीतिक इकाई बनने के सपने को चूर चूर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। आजाद हिंद फौज की हार से निराश, नेताजी ने सहायता मांगने के लिए रूस यात्रा करने की योजना बनाई। लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी के विमान का ताइवान में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी, साथ ही उस दुर्घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी संशय है। ऐसी ही जीवनी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।